मैं गौरव जीवी क्लासेस पर आप सभी के लिए हम क्या स्टार्ट करें आपको पता है, किरण की बुक हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर हम बच्चों क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमने स्टार्ट कर रखा है। हम किरण के जो भी प्रीवियस ईयर्स में 1999 से अब 2020 चल रहा है, 2020 तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हम उसको सोल्व करा रहे हैं। टाइप 1 के हम 62 तक क्वेश्चन करवा चुके, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में। ये इसका पार्ट 4 हम स्टार्ट कर रखा है हमने। बहुत अच्छे से आपको देखना है। तो मेरा आपसे सभी से आग्रह है कि यदि आपने किरण की बुक सोल्व कर ली तो कोई भी कंपटीशन आपका हो, आप बटे में से बटे मार्क्स लेकर के आ सकते हो, यदि आप हमारा अनुपालन करो, थोड़ा सा हमारे साथ चलो। तो क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा क्या करा है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 24,000 रुपए एट 10% पर एनम फॉर क्या है 1.5 ईयर, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड सेमी एनुअली। ये कह रहा है कि हमारा प्रिंसिपल कितना है 24,000 रुपए, बहुत अच्छे समझना, और रेट हमारा 10% है और टाइम हमारा 1.5 साल है। ये कह रहा है कंपाउंडेड अगर सेमी एनुअली है तो हमारा रेट तो आधा हो जाता है, यानी कि 5% हो जाएगा, और टाइम डबल हो जाएगा यानी कि 3 साल। जब आपको ये, तो हम इसको कट कर दो। अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट अब कितने साल का निकालना, आप कहोगे सर 3 साल का आपको निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का फॉर्मूला आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर 3 साल को होता है 3:3:1। चीजें क्लियर हुई। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, आपको परसेंटेज 24,000 का 5%, पहले आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर लो। आप कहोगे सर 1/20। 24,000 का 1/20 कितना आएगा, आप कहोगे सर 1200। 1200 का 1/20 कितना आएगा, आप कहोगे सर 60। 60 का 1/20 कितना आएगा, आप कहोगे सर 3। चीजें क्लियर हो पा रही है, बिल्कुल आसान है। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कीजिएगा, आप कहोगे बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, 12×3 3600, 6×3 18 और 3 कितना आएगा, आप कहोगे सर 3783 रुपए आएगा। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आया 3783। हमने क्या करा, टाइम आपको 3 साल का तो रेशो होता है 3:3:1 होता है, और चीजें अगर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मुझसे पूछता है तो क्या होता है, आप कहोगे सर 2:1 होता है, और 4 साल का क्या होता है, अगर मुझसे 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता है तो 4:6:4:1। यदि आपको प्रिंसिपल दे दे, रेट दे दे, टाइम दे दे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, और बिल्कुल आसान है, आपको ये चीजें याद रखनी है। अब देखिएगा आगे, 3 साल का याद होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया, बहुत अच्छे से देखना, और 3 पार्ट में बहुत क्वेश्चन आ चुके थे। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा, ये कह रहा है द सम फॉर 2 इयर्स गिव ए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3225 रुपए। ये कह रहा है टाइम तो 2 साल है और मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का 3225 रुपए है, और रेट हमारा 15% है, और मुझसे अब प्रिंसिपल पूछा गया है। चीजें क्लियर हुई। मुझसे प्रिंसिपल पूछा गया, अब उल्टा पूछा गया। अब तक तो पहले क्वेश्चन में प्रिंसिपल दे रखा था, रेट दे रखा था, टाइम हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा। अब प्रिंसिपल कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको बच्चों रेट को फ्रैक्शन में चेंज कर लेना, बहुत अच्छे समझना। आप कहोगे सर 3/20 आ जाएगा। चीजें क्लियर। अब मैं प्रिंसिपल को क्या लेट करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल को आपको लेट करना है जो ये डिनोमिनेटर होता है ना, अगर टाइम 2 साल का है तो 20 की पावर 2 करना, अगर 3 साल होते हैं तो 20 की पावर 3 करते, 2 साल है तो 400 आ जाएगा। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अब आप लगाइए, आप कहोगे सर 2:1। ये हमने लेट कर, अब बताओ 400 का 3/20 कितना होगा, आप कहोगे सर 60। 60 का 3/20 कितना होगा, आप कहोगे सर 9। मल्टीप्लाई कर दो, आप कहोगे सर 60 दूनी 120 और 9 129। 129 किसके बराबर दे रखा कंपाउंड इंटरेस्ट, आप कहोगे सर 3225। तो एक किसके बराबर आएगा, आप कहोगे सर एक बराबर आएगा किसका, 129 गुणा 25, तो 25 के बराबर आएगा। मुझे प्रिंसिपल कितने का निकालना है, आप कहोगे सर 400 की वैल्यू, दोनों तरफ 400 की गुणा कर दो, 25 चौके 100, आप कहोगे सर 10,000 हमारा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 10,000। चीजें क्लियर हुई, बिल्कुल आसान है। 64वां क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पता है, टाइम पता है, रेट पता है, बिल्कुल यही फॉर्मूला लगाना है। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 2:1 होता है, 3 साल का 3:3:1 होता है, 4 साल का 4:6:4:1। बिल्कुल आसान है, देखेगा आगे। 65 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है इन 3 इयर्स
₹3000 बिकम्स 3,993 एट x% कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंडेड कैसा है, एनुअली मुझे x की वैल्यू निकालनी, x क्या रेट। अब बहुत अच्छे से समझेगा, अगर आपको प्रिंसिपल दे दो और अमाउंट दे दे, मैंने आपको बता रखा अगर आपको प्रिंसिपल और अमाउंट दे दो तो रेशो निकाल लो। कितना आएगा रेशो, आप कहोगे सर 3993। 3 से डिवाइड करो, आप कहोगे सर ये 1000 आएगा, ये आएगा आपका 1331। 1000 किसका क्यूब है, आप कहोगे सर 10 का क्यूब है, और ये है 11 का क्यूब। और जो ये पावर आती है ना, ये हमारा टाइम होता है। टाइम कितना है, आप कहोगे सर 3 साल। बिल्कुल देखो 3 साल दे रखा है। अब ये भूल जाओ, आप कहोगे सर जो हमारा रेशो आया प्रिंसिपल और अमाउंट का 1 साल का कितना आया, 10:11। मुझे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, आप कहोगे सर 1 का। रेट निकालने के लिए हमेशा ऊपर तो इंटरेस्ट लिखना होता है, नीचे प्रिंसिपल कितना है, आप कहोगे सर 10। 100% सोल्व करके कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 10%। तो एक्स की वैल्यू आएगी प्यारे बच्चों 10। कितना आसान था। अब देखिएगा, अब हमारा टाइप हो जाता है सेकंड स्टार्ट। टाइप 1 हम खत्म कर चुके, अब आप चीजें अच्छे से देखिएगा। टाइप सेकंड का क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, बिल्कुल आसान है, चीजों को समझना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, चीजों को आप समझना। ये कह रहा है इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 years एट 3%। ये कह रहा है टाइम तो मुझे 2 साल दे दिया, रेट मुझे 3% दे दिया, और कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का कितना दे दिया, आप कहोगे सर 101.5 रुपए। अब ये कह रहा है सेम टाइम पे सेम रेट पे मुझे एक सिंपल इंटरेस्ट बताओ 2 साल का। बताओ कैसे निकालेंगे। मैं आपको इसका मेथड बताता हूं, बहुत अच्छे से याद रखना। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, रेट दे रखा है, पहले मुझे एक चीज बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज में कितना होएगा। आप कहोगे सर 2 साल का आपने बता रखा है, क्या करना है 3, पहली साल का भी 3, दूसरी साल का भी 3। फिर आगे आपको क्या करना है, रेट पे रेट, तो 3 × 3/100। सोल्व करोगे कितना आएगा, आप कहोगे सर 6.09%। चीजें अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट पूछता आपसे कितना था, आप कहोगे सर सिंपल इंटरेस्ट तो डायरेक्ट 2 साल का 3 दूनी 6% आ जाएगा। मुझे 6.09% की वैल्यू दे रखी है, कितनी, आप कहोगे सर 101.5%, और मुझे 6% की वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा 1% किसके बराबर होएगा, आप कहोगे सर 101.5 बटे 6.09। अगर आप इसको सोल्व करोगे, ध्यान से देखिएगा, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आएगा ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आसान है। मुझे 6 की वैल्यू निकालने, 6 की गुणा कर दो, 6% की वैल्यू निकालनी, आपके होगा सर 105 बटे 609 गुणा 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 0 3 3 9। क्लियर हो रहा। अगर आप देख रहे हो, अगर मैं यहाँ पे 3 कितना है, 203 पंजे क्या होता है, 203 पंजे होता है 1015, तो ये 5 आ जाएगा गुणा 0, 50 दूनी 100, आप कहोगे 100 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा 100। देखिएगा ऑप्शन 3। यदि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है और सिंपल इंटरेस्ट निकालना, बिल्कुल आसान तरीके से आपको देखना है। चीजें क्लियर हो पा रही है। हमने क्या करा, कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज में निकाल लिया, 2 साल का मैंने आपको बताया बिल्कुल, और सिंपल इंटरेस्ट तो डायरेक्ट 2 साल का 6%, अगर 3 साल का होता तो 3 3 9% हो जाता, बिल्कुल आसान था। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक तो ये मेथड था इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेगा, ये कह रहा है इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 3 years, 3 साल का मुझे रेट 5% है, और जी कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का कितना है, आप कहोगे सर 252.2 रुपए, और मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना 3 साल का। अब ये कैसे निकालेंगे, आप कहोगे सर ये कौन सा तरीका हम फॉलो करेंगे। बिल्कुल आसान है, आप चीजों को बहुत अच्छे से समझना, अगर आप समझ गए तो आप कर लोगे। चीजें क्लियर हो पा रही है, देखना बहुत अच्छे से। मुझे 3 साल का क्या दे दिया, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया, सिंपल इंटरेस्ट मुझसे 3 साल का पूछे जा रहा है। आपको कुछ नहीं करना, एक काम करना है। सबसे पहले हमने क्या बताया आपको, ये मान के चलो कि आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा, समझना बहुत अच्छे से हमें। देखिएगा अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट पता है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है,
आपको क्या मैंने एक चीज बताया था, अगर मैं यहाँ पे प्रिंसिपल निकाल दूं तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना बिल्कुल आसान है। मैंने आपको क्या बताया था अभी पहले क्वेश्चन में, रेट 5% को फ्रैक्शन में चेंज कर लो। 3 साल का है तो प्रिंसिपल 20 की पावर 3 करोगे, आप कहोगे सर 8000 आ जाएगी मेरी। 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप कहोगे सर 3:3:1 होता है। बताइए ये कितना आएगा 400, ये 20 और ये कितना आएगा 1, कितना आएगा आप कहोगे सर 1200 और ये 60 और ये 1, 1261 आ गया। 1261 किसके बराबर है, आप कहोगे सर 25,252.2 रुपए के बराबर। तो एक की वैल्यू किसके बराबर होगी, आप देख पा रहे हो इसका डबल है ये, और नीचे 10 आ जाएगा, 1 बटे कितना आ जाएगा 2/10 आ जाएगा। ये चीजें आप समझ पा रहे हो। अगर मैं यहां पे प्रिंसिपल निकाल लूं, समझना मेरी बात को, प्रिंसिपल निकाल लूं कितना आ जाएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा 8000 किसके बराबर आ जाएगा, आप कहोगे 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा 8000 दूनी 1600, कितना आ जाएगा 1600 के बराबर मेरा आ गया क्या प्रिंसिपल। अगर मेरा प्रिंसिपल 1600 आ गया, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। आपको एक चीज और पता होगा, प्रिंसिपल किसके बराबर होता है 100% के, तो अगर 100% 1600 के बराबर है, 1% किसके बराबर आएगी, आप कहोगे सर 16 रुपए के। एसआई कितने होएगा 3 साल का, आप कहोगे सर 5×3 = 15%, और 15 गुणा 16, अगर मुझे 15% की वैल्यू निकालूंगा तो 16 गुणा 15, 15 छिक्का 90, 9, 15 और 9 24, कितना आंसर आएगा, आप कहोगे सर 240 रुपए। आसान है, चीजें आप समझ पा रहे हो बिल्कुल। क्या करा हमने, ये चीजें फॉलो करी और आपका आंसर आ गया। बिल्कुल आसान था, चीजें आपको देखनी है। देखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ गए, बिल्कुल आसान था। हमने इसको दूसरे मेथड से करा और इसको दूसरे मेथड से करा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेगा, ये कह रहा है ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी द कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का। बहुत अच्छे से देखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का कितना दे रखा है 282.15 रुपए, और जी मुझे जो क्या निकालना है, और जो एसआई दे रखा है 2 साल का वो कितना दे रखा है, आप कहोगे सर 270 रुपए। अगर मुझे रेट निकालना है, बहुत अच्छे से देखना, अगर आपको कभी भी रेट निकालना है तो आपको क्या करना है, बिल्कुल सीआई 2 साल के सीआई में से 2 साल का एसआई घटा देना है आपको। सबसे पहले तो आप कितना कहोगे, आप कहोगे सर 12.15 रुपए। रेट निकालने के लिए बहुत अच्छे से देखना, आपको 2 साल के उसमें से घटा दे, ये तो आपको लिखना है यहाँ पे डिफरेंस। उसके बाद सीआई 1 साल का निकालना है। अगर 2 साल का एसआई 270 रुपए है, 1 साल का कितना होगा, इसका आधा होगा, तो आप क्या कहोगे 270/2, 2 पर चले जाएगा, और परसेंटेज निकालने के लिए 100%। आपको पता है 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल, फ्रैक्शन कट जाएगा, तो कितना आएगा, आप कहोगे सर 1215 गुणा 2/270। सोल्व करोगे आप कहोगे सर 9×3 = 27, और 9 एकम 9, 3 बचा, 9×3 = 27, 4 9 पंजे 45, 15 दूनी 30, 15 निम्मा 135, 2 से 2 कैंसल, 9% आ गया। तो बच्चों हमारा रेट कितना आया 9%। चीजें समझ पा रहे हो बिल्कुल। हमने क्या करा, अगर आपको क्या दे दिया जाए, मैं आपको लिख देता हूं फॉर्मूला, समझ गया आप। अगर आपको कभी भी क्या करना है, रेट निकालना है, तो आपको क्या करना है, सीआई और एसआई का डिफरेंस लिख देना है, और 1 साल का एसआई निकालना है, और इंटू 100% फॉर्मूला लगा लीजिएगा। और एसआई क्या करता है, अगर 2 साल का इतना है, अगर मुझे 1 साल का निकालना है तो इसका आधा कर दीजिए, क्योंकि 270/2, ये 1 साल का एसआई आपका आ जाएगा अगर 2 साल का दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आप बहुत अच्छे से देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ये कह रहा है इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 2 ईयर्स, सम फॉर 2 ईयर्स एट 12.5% पर एनम इज 510 रुपए, द एसआई ऑन द सेम सम एट द सेम रेट फॉर द सेम पीरियड ऑफ द टाइम इज। ये कह रहा है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कितना दे रखा है 510 रुपए, रेट आपको 12.5% दे रखा है, या टाइम कितना दे रखा है, आप कहोगे सर 2 साल, और रेट आपको कितना दे रखा है, आप कहोगे सर 12.5%।
बहुत अच्छे से आपको चीजों को समझना है और हमें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। कुछ नहीं करना, छोटा सा कार्य करना है। आप क्या करोगे, इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लोगे। 12 दूनी 24, 1 25, 25 चौके 100, 1/, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, 1/8 कितना आ जाएगा 1/8। अगर आपको रेट पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पता है, टाइम पता है, आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, बिल्कुल आसान है। आप क्या करोगे, सबसे पहले प्रिंसिपल निकाल लो। प्रिंसिपल कैसे निकालोगे, आप कहोगे सर 2 साल का है, डिनोमिनेटर में क्या करना है, स्क्वायर करेंगे, 8 8 64। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आप कहोगे सर 2:1 होता है। आप कहोगे सर 64 का 1/8 8, फिर 1 8 दूनी 16, 1 17, 17 किसके बराबर है, आप कहोगे सर 510 के। 1 किसके बराबर आएगा, आप कहोगे सर 30 के। मुझे कहीं की वैल्यू निकालनी है, आप कहोगे सर पहले हमें पता है प्रिंसिपल 30 आ गया, 100% कितना आएगा, आप कहोगे सर 100% तो मेरा 30 के बराबर है। और मुझे कितना निकालना है, 2 साल का एसआई कितना आएगा, आप कहोगे सर कितना आएगा, 12.5 25%। चीजें क्लियर हो पा रही है। मुझे 25% बनाने के लिए 4 से डिवाइड करोगे, जब 4 से डिवाइड करोगे तो 25% आ जाएगा, आप कहोगे सर 30/4 कितना आ जाएगा, 1751 और 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी गलती हो गया, 1751 मुझे पता है 64, 1 बराबर आएगा 30 के, और 64 की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे सर 64 गुणा 30। अब मुझे पता है 100% किसके बराबर होता है, आप कहते हो 100% प्रिंसिपल होता है, यानी कि 64 गुणा 30। मुझे 25% की वैल्यू निकालनी है, तो आप कितने से डिवाइड करोगे, 4 से। तो आप 4 से डिवाइड करोगे, आप कहोगे सर 16 गुणा 30, 16 3 48, 480 कितना आंसर आएगा, आप कहोगे सर 480 रुपए। बिल्कुल आसान था। चीजें क्लियर हो रही है तो आप बताइए, बिल्कुल आसान है। हमने क्या करा, पहले प्रिंसिपल निकाल लिया। अगर आपसे प्रिंसिपल पूछने लगे तो आपको पता है प्रिंसिपल तो ये आ गया, प्रिंसिपल 100% होता है, हमें 25% की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल आसान है। अब देखिएगा आगे, या आप दूसरा मेथड अगर चाहो तो दूसरा भी लगा सकते हो। आपको बताया जो हमारा एसआई होता है वो होता है ये वाली मल्टीप्लाई, डायरेक्ट आप कह सकते हो 8 दूनी 16 की वैल्यू आप निकालनी है। 1 बराबर 30 क्या आ जाता है, हमें 16 की वैल्यू निकालनी है, 16 3 48, 480 आप ऐसे कह लो। बिल्कुल अगर मुझे क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो आप दूसरा पार्ट भूल जाओ, सिर्फ पहले वाले की गुणा करनी है, 8 दूनी 16, वही हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 2 साल का, कितना आ जाएगा 480। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपको समझ में आएगा अच्छे से। क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल का वो कितना है 40.8 रुपए, और 2 साल का एसआई कितना है, आप कहोगे सर 40 रुपए। बिल्कुल आसान है। और टाइम आपको दे दिया 2 साल, और मुझे क्या पूछा है, रेट। मैंने अभी आपको बताया रेट का फॉर्मूला क्या होता है, इनका दोनों का डिफरेंस सीआई माइनस एसआई, सेम साल का, और बटे 1 साल का एसआई। इनका डिफरेंस आपके हो गए सर 0.8, और 1 साल का, देखो 2 साल का एसआई 40 है तो 1 साल का कितना होगा, आपके हो गए सर 20, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100%, जीरो कटेगा डेसिमल हटेगा तो कितना आएगा 80/20, कितना आएगा 20 चौक 80, 4%। बिल्कुल आसान है। यानी कि अगर आपको एसआई और सीआई पता है तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, आपको सेकंड में आंसर निकाल दोगे। बिल्कुल चीजें अच्छे से देखें। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 2 years एट 5%। टाइम आपको 2 साल दे दिया, रेट आपको 5% दे दिया, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल का वो बच्चों कितना दे दिया, आप कहोगे सर 328 रुपए। अब आपसे क्या पूछा है, एसआई पूछा है 2 साल का। बिल्कुल आपको क्या करना है, रेट को फ्रैक्शन में चेंज करो, आप कहोगे सर 1/20। मेरा प्रिंसिपल कितना बनने गया, आप कहोगे सर 400। चीजें क्लियर हो पा रही है, प्रिंसिपल 400 बनना। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आप कहोगे सर 2:1। 400 का 1/20 आप कहोगे सर 20, 20 का 1/20 1, 20 दूनी 40 और 1 41, 41 किसके बराबर, आप कहोगे सर 328 के। तो 1 किसके बराबर आएगा, आप कहोगे सर 8 के बराबर आ गया। 1 किसके बराबर आएगा 8 के। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी, एसआई क्या होता है, मैंने आपको बताया शुरू का पार्ट एसआई होता है हमेशा,
चाहे 3 साल को, चाहे 4 साल को, या 2 साल का, पहले वाले में मल्टीप्लाई कर दो, 20 दूनी 40। तो 40 की वैल्यू कितनी होगी आपके, हो गए 4×8=32, 320 होगा। डायरेक्ट हमारा आंसर कितना आ गया, 320 रुपए। बिल्कुल आसान है, प्रिंसिपल भी हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा बहुत अच्छे से आप। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये कह रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 4% इज 2448 रुपए, SI ऑन द सेम रेट ऑफ द सेम साल। 2 साल का मुझे बताना है। देखिएगा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे 2448 रुपए दे दिया, और रेट आप क्या हो गया सर 4% है, बिल्कुल आसान है। और दूसरी बात आपको क्या दे रखी है, दूसरी बात आपको कह दिया कि हमें टाइम 2 साल दिया है, मुझे SI बताना है, बिल्कुल आसान है। कैसे करोगे आप देखिएगा, इसके 2 मेथड है, मैंने आपको बताया था कैसे आपको करना है। कैसे बताया आपको, पहले रेट को फ्रैक्शन में चेंज कर लो, आपके हो गए सर 1/25। प्रिंसिपल कितना मान लेंगे हम, 2 साल का डिनोमिनेटर में पावर करेंगे तो 25×25 625 आपका आ जाएगा। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आप कितना क्या होगा, आपके हो गए सर 2:1। 625 का 1/25 आपके हो गए सर 25, और 25 का 1/25 1, 25 दूनी 50 और 1 51। 51 कितना आएगा, आपके हो गए सर 2448 की वैल्यू। एक की वैल्यू बताओ आप कितने क्या होगा, आपके हो गए सर 2448/51। चीजें क्लियर हो रही, बिल्कुल आसान है। आपके हो गए सर 3 17 51, 3 8 24, और कितना बचा 3 एकम 3, 3 छंग 18, 17 एकम 17, 17 चौके 68, 68, और कितना बचा यहाँ पे 70, और 68 घटाना कितना आएगा, 11 में से 8 गई 3, और 7 में से 6 गए 13, और 136। बताइए कितना होता है 136, 17 आपको पता है 17 अट्ठे होता है 136, कितना आंसर आएगा 48। तो मुझे 50 की वैल्यू निकालनी है, तो 48 गुणा 50 कितना आंसर आएगा, आपके होगा सर 0, 5 8 40, और 5 के 20 और 4 24, कितना आंसर आएगा, आपके होगे सर 2400। कहां गया 2400 आंसर, ये रहा 2400। बिल्कुल आसान है, आपको क्या करा, बिल्कुल ये प्रोसीजर आपको आना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से देखेगा आप, समझ पा रहे हो बिल्कुल चीजें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 8वां, ये कह रहा है एट सर्टेन रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट तो आपको दे दिया 260 रुपए, और 2 साल का सेम रेट पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया जी 540.8 रुपए। अब आपसे रेट पूछ रहा है, तो मैंने आपको रेट कैसे बताया, आपको मैंने बताया था 2 साल के सीआई में तो 2 साल का एसआई घटाओगे, 1 साल का 260 है तो 2 साल का कितना क्या होगा, आप क्या होगा सर 520 आ जाएगा, 260 दूनी 520, घटाओ आप क्या होगा सर 20.8 आ जाएगा। और 1 साल का मुझे क्या लिखना है, आप क्या होगा सर एसआई गुणा 100%। देखिएगा ये इससे कैंसिल हो गया, एक डेसिमल हटेगा 0, 208/26 कितना होएगा, आपके हो गए सर 13 दूनी 26, 13 कम 13, 13 छिक्का 78, 2 एकम 2, 2 अट्ठू 16, कितना आंसर आएगा 8%। चीजें क्लियर हुई। क्वेश्चन नंबर आप देखेगा 9, बहुत अच्छे से समझ रहे हो, बिल्कुल आसान है। देखेगा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखेगा क्या कर रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी एट 4% पर एनम ऑफ फॉर 2 ईयर इज 80 रुपए, और मुझे कह रहा है सेम टाइम ऑन सेम रेट पर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है 2 साल का। तो आप क्या करोगे, आपको पता है मुझे इस एसआई 2 साल का कितना दे दिया, आप कहोगे सर 80 रुपए, रेट मुझे दे दिया 4%, टाइम 2 साल। आपको पता है रेट जो एसआई होता है, रेट अगर पहली साल का 4% है, दूसरी साल का भी 4% रहेगा, तो टोटल 2 साल का 8%। 8% किसके बराबर है 80 के, 1% किसके बराबर होगा, आप क्या होगे सर 10 रुपए के। 2 साल का सीआई निकालो, आप क्या होगे सर 4 + 4 8 तो आएगा ही, प्लस 4 चौक 16/100 बताया था आपने, कितना आंसर आएगा, आप क्या होगे सर 8.16%। 1% 10 के बराबर है, तो 8.16% किसके बराबर आ जाएगा, आप क्या होगे सर 81.6%। कितना आसान क्वेश्चन है, ये आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल
चीजें क्लियर हो पा रही है? ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल आसान तरीके से क्या 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 रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको 246 रुपए दे रखा है और आपको 3 साल का एसआई निकालना है। किस रेट पे? 6% के रेट पे। और क्या है जो सम है वो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। बिल्कुल, क्या निकालना पड़ेगा? प्रिंसिपल हमें निकालना पड़ेगा। बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का आप कहोगे सर 246 रुपए, टाइम 2 साल, रेट कितना है? आप कहोगे सर 5%। चीजें क्लियर हो रही है? बिल्कुल आसान है। बताओ इसको कैसे करेंगे? मैंने बताया था, आप कहोगे सर 1/20 लिखेंगे इसको। प्रिंसिपल कितना लेट करेंगे? लेट करेंगे प्रिंसिपल 2 साल का है तो 400 आ जाएगा। मैंने बताया था डिनोमिनेटर में पावर करने है। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आप कहोगे सर 2:1। 400 का 1/20 आप कहोगे सर 20, 20 का 1/20 1, 20 दूनी 40 है 41, 41 बराबर कितना आप कहोगे? आप कहोगे सर 246 के बराबर। एक किसके बराबर आ जाएगा? आप कहोगे सर 6 के बराबर। प्रिंसिपल कितना है? आप कहोगे सर 400, तो 400 किसके बराबर आएगा? आप कहोगे सर 2400। मेरा प्रिंसिपल जो बच्चों आ गया वो रियल में वो कितना आ गया? आप कहोगे सर 2400 रुपये आ गया। कितना आ गया? 2400 रुपये। मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं, मुझे पता है, बहुत अच्छे से समझना। अब मुझे प्रिंसिपल पता लग गया 2400 रुपये। आपको पता है प्रिंसिपल 100% के बराबर होता है। 100% किसके बराबर आ गया? 2400 रुपये के बराबर। 1% किसके बराबर आएगा? आप कहोगे सर 24 रुपए के बराबर। एसआई निकालना 3 साल का। देखिएगा बहुत अच्छे से, रेट क्या है? आप कहोगे सर 6%। 1 साल का 6%, आप कहोगे सर 2 साल का निकालना तो 6 दूनी 12, 3 साल का निकालना है तो 6 ते 18%। 1% की वैल्यू 24, तो 18% की वैल्यू कितनी आएगी? आप कहोगे सर 24 गुणा 18 रुपए। 18 चौक 72, 7 बचेगा, 18 दूनी 36, 36 और 4 40 और 3 43, तो कितना आंसर आएगा? 432 रुपए। बिल्कुल आसान है। चीजें क्लियर होनी चाहिए। प्रोसीजर अगर आप अच्छे से देखोगे तो चीजें आपको क्लियर होती चली जाएगी। सीआई एसआई कभी चेंज नहीं होता। जो पहली साल परसेंटेज है दूसरी साल भी वही होते, तीसरी साल भी वही होते, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। ये कह रहा है जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी विद ए गिवन रेट इज 900 रुपए एंड 954 रुपए, द सम ऑफ मनी मुझे बताना है। क्वेश्चन में मुझे क्या दे रखा है? 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है और 2 साल का मुझे क्या दे रखा है? कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है। मुझे प्रिंसिपल बताना है। चीजें बिल्कुल आसान है, समझेगा कैसे करना है। देखिएगा 2 साल का मुझे सिंपल इंटरेस्ट 900 रुपए, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आप कहोगे सर 954 रुपए। पहले आप रेट निकाल लो। रेट कैसे बताया था? मैंने बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट में था सिंपल इंटरेस्ट बताओ सेम साल का, आप कहोगे सर 54। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 2 साल का अगर 900 है तो 1 साल का 900/2, बिल्कुल। और परसेंटेज निकालने के लिए 100। चीजें क्लियर? 9 एकम 9, 9 छिक 54, कितना आएगा? आप कहोगे सर 12%। ये चीजें समझ में आ रही है तो बताइए। रेट मेरा 12% आ गया। अब मुझे एक चीज बताओ, आप कहोगे सर 12%, 2 साल का एसआई का परसेंटेज कितना आएगा? आप कहोगे सर 12 दूनी 24%। 24% आप किसके बराबर कहोगे? आप कहोगे सर 900 रुपए के बराबर। क्लियर हो रहा? अगर मैं क्या करूं 1% की वैल्यू निकालू तो आप कहोगे सर 900/24 रुपए। अब मुझे क्या निकालना है? प्रिंसिपल का मतलब है 100% की वैल्यू। 100% की वैल्यू आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर 900 गुणा 100/24। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे बहुत अच्छे से देखना। आप कहोगे सर 6 चौक 24, 6 एकम 6, 3 बच्चा वो बचा 3, 6 पंजे 30, 0 150 आ गया, और 4 एकम 4, 4 25, 0 25 पंजे 125, 12 25 एकम 25 और 25 और 10 35 और 2 37। आप कहोगे सर 3750 रुपए। देखिएगा आंसर आपको दिख रहा है, आप कहोगे सर ऑप्शन 4। कितना आसान क्वेश्चन था। हमने पहले क्या करा? रेट निकाला। हमें पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर साल सेम रहता है उसका रेट। पहली साल 12%, दूसरी साल भी 12, 12, 12 24%। 2 साल का आपको सिंपल इंटरेस्ट 900,
आपको पता है प्रिंसिपल होता है 100% के बराबर। चीजें क्लियर हो रही है तो मुझे बताइए, बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। ये कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी 2 ईयर्स इज 420 रुपए। जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल का वो 420 रुपए है। रेट आपको प्यारे बच्चों 10% और टाइम 2 साल आपको दे दिया। मुझे क्या बताना है, सिंपल इंटरेस्ट बताना है। बिल्कुल आसान है। क्या करोगे आप, आपको मैंने बताया, बताइए 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट रेट में कितना आएगा। आप कहोगे सर 10 और 10 20 प्लस 10 गुणा 10 बटे 100। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। 16 करेगा आप कहोगे सर 21%। 21% किसके बराबर है, आप कहोगे सर 420 के बराबर। 1% किसके बराबर आएगा, आप कहोगे सर 20। तो मेरा जो सिंपल इंटरेस्ट है 2 साल का कितना आएगा, आप कहोगे सर 10% है तो 10 दूनी 20%। 20% की वैल्यू आप कितनी क्या होगी, आप कहोगे सर 400। आंसर मेरा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 400। बिल्कुल आसान था। अगर आपको प्रोसीजर पता है, मैं कहता हूं कि कई मेथड है, आप बहुत अच्छे से देखना। मैं 2-3 मेथड से इसलिए करा रहा हूं क्योंकि जो सा मेथड जहां पे आसान पड़ेगा वो हम करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन भी इंपॉर्टेंट रखती है। मैं आपको कह दूं आप ऐसे कर लो और आप पता लग रहा है आपसे कैलकुलेशन टाइम लग रहा तो कोई बेनिफिट नहीं है। सबसे पहले आपको कैलकुलेशन पे देखनी है कहां पे कैलकुलेशन आसान है। इसी प्रकार से मैं हर क्वेश्चन अलग अलग तरीके से कर रहा हूं। ये कह रहा है इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स इज 102 रुपए। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 102 रुपए है। और बच्चों टाइम आपको दे रखा है 2 साल और रेट दे रखा है आपको 4%। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के लिए आप क्या करोगे, पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले। कैसे बताया आपको, मैंने बताया है आपको सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में 1/25। तो प्रिंसिपल कितना लेट करेगा, आप कहोगे सर 2 साल का 25-25 625। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आप कहोगे सर 2:1। 625 का 1/25 आप कहोगे सर 25। अब 25 का 1/25 1। 25 दूनी 50 और 1 51 बराबर 102 के। एक की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे सर 2। मुझे बताओ सिंपल इंटरेस्ट, मैंने बताया पहले वाले की गुणा कर दो। 25 दूनी 50, ये होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो 50 दूनी आप कहोगे सर 100। चीजें क्लियर हो पा रही है तो बताइए आगे, समझ पा रहे हो।